आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिख रहा है 1 पावर x प्लस 10 पावर x इक्वल टू 100 पावर x, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके यहां पर जो है हमें x का वैल्यू पता करना है। तो यहां पर जो है सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि यहां पर जो है ये जो 1 पावर x दिख रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर यहां जो है x रियल नंबर होता है तो ऑब्वियसली ये जो 1 पावर x है इसका वैल्यू यहां पर हमें 1 ही मिलने वाला है। दूसरी बात ये कि यहां पर ये जो आपको 100 दिख रहा है, इस 100 को हम यहां लिख सकते हैं, यह 10 का ये स्क्वायर है। और तीसरा पॉइंट हम यहां ये कह सकते हैं कि a टू द पावर m होल टू द पावर अगर n हो तो इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर n होल टू द पावर यहां m लिख सकते हैं हम। तो अब यहां से देखिए हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं। तो 1 टू द पावर x ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, तो यहां हो गया ये 1 प्लस ये हो गया 10 पावर x इक्वल टू, यहां 100 के जगह पर आ गया ये 10 स्क्वायर और उसका यहां पर ये पावर हो गया x। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि 1 प्लस 10 पावर x इक्वल टू यहां हो जाएगा ये हम यहां से कह सकते हैं ये हो जाएगा 10 पावर x का ये होल स्क्वायर, हम इस फार्मूले से कह रहे हैं। अब यहां पर जो है हम ये कंसीडर कर लेते हैं, लेट 10 टू द पावर x ये इक्वल है y के। चलिए मान लेते हैं 10 टू द पावर x ये इक्वल है y के। तो फिर हम यहां से कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 1 प्लस y इक्वल टू y स्क्वायर के। तो इससे आगे y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इक्वल टू हो गया 0। तो यहां देखें हमें एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से y के दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगे। तो चलिए यहां से इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर हम इसको सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो a का वैल्यू यहां पर है 1, b का वैल्यू यहां पर है -1 और c का वैल्यू यहां पर है -1। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो y है ये इक्वल हो गया -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a के। हम इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू को रखेंगे। तो यहां से y इक्वल टू यहां b के जगह पर वो -1 लिखेंगे तो माइनस इंटू -1 तो ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहां b के जगह पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और फिर यहां पर -4 a के जगह पर 1 होगा और c के जगह पर ये -1 होगा, डिवाइडेड बाई यहां पर 2 इंटू a, तो 2 इंटू 1। तो y इक्वल टू यहां से हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई यहां 2 के। तो फिर y इक्वल टू हो गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल डिवाइडेड बाई 2 के। तो फिर यहां से हमें y के दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगे। देखिए पहला जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो ये कि y इक्वल टू है यहां 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 के,
और दूसरा जो यहाँ y का वैल्यू मिल रहा है y इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2k। तो ये क्लियर है कि अगर आप यहां देखें 10 टू द पावर x इक्वल टू y में, ये क्लियर है कि x का वैल्यू चाहे हम कुछ भी डाल दें, चाहे 0 डालें, चाहे पॉजिटिव डालें, चाहे नेगेटिव डालें, हमेशा जो है y का वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाला है। दैट मीन हम कह सकते हैं ये जो y है, यहां से कह सकते हैं ये जो y है ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। लेकिन अगर आप यहां देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये 1 से बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली यहां y का वैल्यू नेगेटिव आ जा रहा है। दैट मीन ये जो है ये यहां पर 0 से छोटा आ जा रहा है, तो इसलिए यहां पर ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब हम यहां से जो है इसको सॉल्व करके हम यहां से y का वैल्यू निकालेंगे। दैट मीन हम कहना चाहते हैं कि हम यहां x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे और यहां से जो है हम x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? हमने कंसीडर किया है कि y जो है ये बराबर है 10 टू द पावर x के। तो यहां से जो है हम y के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या है, अब हम दोनों ही साइड यहां पे लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहां लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा x log 10, तो ये बन गया x log 10 इक्वल टू लॉग, और यहां जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए log 10 का वैल्यू क्या होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है। यहां हम कह सकते हैं कि जो log 10 है इसका वैल्यू यहां पर 1 होता है। और साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि log a बाई बी ये बराबर होता है log a माइनस log b के। तो यहां से हम कह सकते हैं ये तो 1 हो गया, तो यहां पे बचेगा केवल x इक्वल टू ये हो जाएगा यहां पे log 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस log ये हो जाएगा 2। तो आगे बढ़ते हैं। यहां स्क्वायर रूट ऑफ 5 का जो वैल्यू होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का जो वैल्यू होता है, मैं आपको बता दूं कि ये होता है 2.23606। तो जब हम यहां इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो इसी में 1 को भी ऐड करना होगा। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x इक्वल टू log 3.23606 माइनस यहां log 2। तो x इक्वल टू यहां हम इसका वैल्यू देखें क्या होगा। तो अगर आप log में इसका वैल्यू देखेंगे तो आप पाएंगे कि होगा 0.51 माइनस log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, इस तरह से करके आता है। तो सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो x है ये इसका जो वैल्यू है ये लगभग निकल के आता है 0.2089 के बराबर। तो यहां से हमें x का ये वैल्यू मिला है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।